नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। तो दोस्तों, हाल ही में जो है कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। हम सबको पता है उनके काम के लिए और देश हित में जिस तरीके की बातें करती हैं, आगे आती हैं, उसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। लेकिन वो विवादों में हैं आजकल, क्योंकि उन्होंने एक चैनल में दिए गए इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा है जिससे कि सब कुछ शर्मसार होते हुए नज़र आ रहा है। जो भी उनको सम्मान आज तक मिला, सब कुछ शर्मसार होते हुए नज़र आ रहा है। उन्होंने अपने दिए गए इंटरव्यू में ये बोला है कि जो असली आज़ादी थी इंडिया को 2014 के बाद मिली है। उससे पहले जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। वो सारे बलिदान जो थे वो बेकार थे। कि हम सबको ही पता है, बचपन से ही हमें ये पढ़ाया भी जाता है किस तरीके से हमें आज़ादी मिली, क्या क्या बलिदान दिए गए, स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या क्या बलिदान दिए किस आज़ादी के लिए, कितने वर्षों से ये लड़ाई चल रही थी कि आज़ादी के लिए। तो कंगना रनौत का ये बयान काफ़ी चौंका देने वाला आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद असली आज़ादी मिली है और उससे पहले जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। ये दोस्तों उनके सीधे सीधे शब्द रहे थे उस समय जब वो इंटरव्यू दे रही थी एक चैनल को। तो काफ़ी चौंका देने वाला इंटरव्यू है दोस्तों, क्योंकि उनको जो 4 नेशनल अवार्ड मिले थे वो 2014 से पहले मिले थे। तो क्या वो गुलामी में मिले थे वो अवार्ड उन्हें? उस समय क्या भारत गुलाम था उनके हिसाब से और गुलामी में अवार्ड लिए गए थे? तो उन्होंने क्यों ये अवार्ड लिए फिर? नेशनल 4 अवार्ड मिले थे और उनकी पिक्चरें भी तो ज़्यादा पहले से ही रही हैं। 1857 की पिक्चर थी। तो उस समय क्या उन्होंने पिक्चर ये सोच के ली थी कि भीख में गुलामी लेने के लिए? क्या भगत सिंह जो थे या नेता सुभाष चंद्र बोस थे, गांधी जी थे, तो उन्होंने क्या आज़ादी भीख में ली थी, भीख मांगी थी, इसलिए आज़ादी दे दी गई? अंग्रेजियों ने हमें आज़ादी इसलिए दी क्योंकि हमने हाथ जोड़ के खड़े थे उसके सामने, या एक लड़ाई लड़ी गई थी? इतने बरसों से लड़ाई चल रही थी, राजा महाराजाओं के टाइम से लड़ाई ये चल रही थी कि भारत को किस तरीके से आज़ादी दिलाई जाए। इतने संघर्ष किए गए, इतने बलिदान दिए गए, छोटी छोटी उम्र में जो है लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी, देशवासियों ने कुर्बानियाँ दी, जब जाके ये आज़ादी 1947 में मिली थी हम लोगों को। लेकिन कंगना रनौत का जो बयान ये सामने आया है काफ़ी चौंकाने देने वाला है दोस्तों, क्योंकि क्यों ये बयान दिया गया समझ से परे नज़र आ रहा है। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी जो सरकार इस समय चल रही है, वो नेता तक ऐसे बयान देते हुए नज़र नहीं आए, ऐसी राजनीति करते हुए नज़र नहीं आए जिससे कि कुछ मुद्दा बनाया जाए। क्या कंगना रनौत की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? क्या वो पागल हो गई हैं, या फिर ये देशद्रोह है? बात करें तो वरुण गांधी जो कि बीजेपी के नेता रहे हैं, फिलहाल वो बागी हैं, तो उनका भी एक बयान सामने आया है। तो उनका भी ये मानना है, कभी ये गांधी जी को बोल देते हैं, कभी उनके हत्यारे को बोल देते हैं, तय किया था गांधी जी को मारा था, कभी ये भगत सिंह पे भी अब सवाल उठ रहे हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे। अब इन पे भी अब सवाल ये निशान लगा रही हैं कि आज़ादी तो अब मिली है असली 2014 के बाद, तो क्या ये पागलपन है या देशद्रोह है? तो वो जनता से इसी जैसे सवाल पूछ रहे हैं, जबकि आपको बता दें वो खुद बीजेपी के नेता हैं। फिलहाल वो बागी हैं, लेकिन अभी बीजेपी से वो हटे नहीं हैं। कंगना रनौत जैसी जो हस्ती हैं दोस्तों, जिन्हें कि 4 नेशनल अवार्ड मिले हों और पद्मश्री सम्मान मिला है दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा सम्मान है पद्मश्री किसी को दिया जाना। और उन्होंने ऐसा काम किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम ना किया हो। उन्होंने हमें कई तरीके सीख दी है, देश के मुद्दों में वो आगे आई हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना कई मुद्दों में वो आगे आई हैं। और ऐसा बयान ना तो कोई पॉलिटिकल लीडर आपको दिखाई देता हुआ नज़र आएगा, या ना कि आप सोच सकते हैं इस पर कोई पॉलिटिक्स हो। इस पर कोई पॉलिटिक्स भी नज़र नहीं आ रही, बस उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया। और सोच ये है कि ऐसा बयान क्यों दिया गया? जो पार्टी है वो इस समय चल रही है 2014 से, तो उसको खुश करने के लिए दिया गया क्या? इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। क्या उन लोगों को खुश करने के लिए अटपटा सा बयान दिया? क्योंकि जबकि पूरा देश जो है 75वीं स्वतंत्रता दिवस अपना मना रहा है, 75 साल हमें हो गए हैं आज़ादी मिले हुए, और हर कोई मना रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तक सबसे कह रहे हैं हमें 75 साल आज़ाद हो गए हैं। तो इसका सब लोग जो है जश्न मनाएं, अच्छी तरह इसको सेलिब्रेट करें। और वहीं कंगना रनौत का ये बयान कि आज़ादी तो अभी मिली है जी, 7 साल पहले, काफ़ी अटपटा लगता है दोस्तों। जबकि उन्होंने अभी इतनी अच्छी पिक्चरें की हैं, जयललिता के ऊपर उन्होंने एक पिक्चर की, जयललिता आप सबको पता था कितनी अच्छे नेता थी और कितनी अच्छी शख्सियत रही हैं वो। और मणिकर्णिका आज़ादी से कई साल पहले 1857
वाली हिस्ट्री पे उन्होंने पिक्चर की है, तो उस समय क्या आज़ादी भीख में मिली थी, वही सवाल है दोस्तों। काफ़ी अटपटा सा है। और आप जो भी उनके हेटर्स रहे थे, अगर उनकी मूवीज़ किसी ने देखी है तो वो उनके फ़ैन बन गए, इतनी अच्छी तो एक्टिंग करती हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं कंगना रनावत के, तो उनसे पूछें जी, या हमें क्लियर करें क्या इसमें भी कोई बात छुपी हुई है जो कंगना रनावत ने बोली है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है। क्या इसमें भी कुछ है कि पहले जो बलिदान था वो सब बेकार था? ऐसा कुछ है क्या दोस्तों? हमें तो नहीं लगता। अगर कंगना रनावत के कमेंट सेक्शन में जाके उनको समझा सकते हैं जो उन्होंने बोला है वो गलत है पूरी तरह, और डिसरिस्पेक्ट है स्वतंत्रता सेनानियों की। और सब कुछ अच्छा चल रहा है दोस्तों, सब कुछ इनकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव है सब कुछ, पिक्चरें मिल रही हैं लगातार, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई फुटेज लेनी हो, सब कुछ अच्छा है। पता है क्यों ये एक नेगेटिव लाइन में हमेशा आ जाती हैं, समझ से परे है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों, क्योंकि एक तरीके से अपमान देखा जा रहा है, या अपमान देखा नहीं है, हुआ ही अपमान है स्वतंत्रता सेनानियों का, उनके बलिदान का, जो उन्होंने इतने साल लड़ाई लड़के हमें आज़ादी दिलाई थी। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कंगना रनावत को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान से, या फिर आप लोग जाके उनको बताएं कि उन्होंने क्या गलत किया है, कितना बड़ा डिसरिस्पेक्ट करा है अपने स्वतंत्रता सेनानियों को? उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। सत्यमेव जयते।